और हमारे साथ रजनीश जुड़े हुए हैं पटना से इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रजनीश का रुख करते हैं। रजनीश, आपसे जानना चाहेंगे, अगर बात करें जीतन राम मांझी की तो आरोपों की झड़ी लगा दी जीतन राम मांझी ने और नीतीश कुमार पर खुलकर हमला बोलते नजर आए। साथ ही क्या यह माना जाए कि उनको पूरी तरह से बीजेपी का बैकअप मिल रहा है और शायद यही वजह है कि अब मांझी खुलकर बोलने लगे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ? हाँ, देखिए, जीतन राम मांझी यहाँ से निकल रहे हैं। उन्हें इजाज़त नहीं मिली यहाँ पे और सांकेतिक तौर पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसके बाहर गेट पर ही माल्यार्पण किया और उनका पूरा समर्थक जो है वो भी अब यहाँ से निकल रहे हैं। बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम है, लिहाजा जो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष है वो भी यहाँ से निकल गए। लेकिन जीतन राम मांझी ने जमकर निशाना साधा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया और किस तरीके से परिस्थितियां थी, क्या कुछ बातें हुई, इसका तो जिक्र किया ही किया। उन्होंने कहा कि सदन में तो उन्हें बोलने नहीं ही दिया जाता, यहाँ भी जब वो अपने आराध्य हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके प्रतिमा स्थल पर यदि वो मौन प्रदर्शन या फिर माल्यार्पण के लिए आते हैं तो इसकी भी इजाज़त नहीं, उन्हें यहाँ भी रोका जा रहा है। तो लिहाजा इस तरीके से अपनी बातों को कहते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि छठ के बाद, चूंकि महापर्व है और बिहार में सारे लोग जो हैं इसमें शामिल होते हैं बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ, तो छठ पूजा के बाद दिल्ली में राजघाट पर जाकर जोरदार तरीके से वो अपना विरोध प्रदर्शन इस मुद्दे मसले को लेकर करेंगे और साथ ही साथ वहाँ भी समर्थन जो है उन्हें एनडीए का वो मिलेगा। तो यानी कि कुल मिलाकर देखें तो पूरे तौर पे मन बना लिया है जीतन राम मांझी ने और साथ ही साथ इसका समर्थन भी मिल रहा है जो घटक दल शामिल हैं एनडीए के, उनकी ओर से, कि ये दलित का जो मुद्दा मसला है इसको कम न होने दिया जाए और जाया न होने दिया जाए, बल्कि जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाया जाए। और 2024 का जो चुनाव सामने में है, बीजेपी और जो घटक दल हैं एनडीए की, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा ऐसे ऐसे जो मुद्दे सामने आते हैं तो उसको जोरदार तरीके से लोगों के बीच लेकर जाना है। तो पहले तो पटना और फिर दिल्ली में प्रदर्शन और उसके बाद इस मुद्दे को लेकर वो अपने समर्थकों के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी जाएंगे। जी रजनीश, देखिए, बड़ी बात यह है जहां पर जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से वो भाषा की मर्यादा को भूल गए, उसी दौरान उन्होंने कानूनी दांवपेच का भी जिक्र किया कि अब कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाएगा इस पूरे मामले में। ये कहे कि एक तरफ सियासत की रोटियां सेकी जा रही है, दूसरी ओर कानूनी दांवपेच भी यहां पर लगाया जाएगा। देखिए प्रीति, अगर यही बात सदन के बाहर होती और अगर वो दलित का मुद्दा लेकर अगर कहीं पे कानूनी जो कार्रवाई है उसके तहत कुछ बातों को रखते या प्राथमिकी देते तो उसका कोई मतलब हो सकता था। लेकिन प्रीति, अगर सदन में अगर किसी तरह की बात होती है, जो प्रोसीडिंग के दरमियान कोई बातें होती हैं, तो फिर इसका कहीं कोई संज्ञान उस तरीके से प्रशासनिक तौर पे जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे अब चूंकि अपने आप को आहत बता रहे हैं जीतन राम मांझी और चुनाव सामने में है, राजनीति एक बड़ी चीज़ है और उसमें किस मुद्दे को, किस बातों को कैसे लोगों के सामने रखना है, ये भी एक कला है और किस बात को कैसे भुनाना है ये भी महत्वपूर्ण है। तो लिहाजा अपने लोगों के बीच में जीतन राम मांझी इस तरह की बातों को रख रहे हैं। लेकिन अगर देखें, अगर जिस तरीके से उन्होंने कहा कानूनी तौर पे, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब मायने नहीं है अगर संवैधानिक तौर पे देखेंगे, चूँकि सदन की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें अंदर कोई कही गई बातें जो है या फिर इस तरीके से, तो वो पूरा मसला जो है वो सदन के अंदर का होता है और सदन के अंदर की बातों को बाहर का कोई हस्तक्षेप जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन जीतन राम मांझी इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहे हैं और उन्हें बीजेपी और जो घटक दल है एनडीए के, इसका उन्हें समर्थन मिल रहा है। जी रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर।